वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 460 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 460 तक पहुँच सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक पहला है, ब्लू ब्लैक समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। सॉरी, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। अक्टूबर 2020 में भारत एकल प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, ब्लू फ्लैग तट प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और चौथा है, भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। क्या ये बात करेक्ट है? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया विश्व का एकमात्र देश हो जिसके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो। ठीक है, गलत है। डी, 50 देश हैं कम से कम जिनके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट है, बल्कि भारत ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के साथ 50 ब्लू फ्लैग देशों की लीग में जो है प्रवेश किया है। तो डी गलत है। राधानगर बीच निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राधानगर बीच स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर डी। तो राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे भारत के 8 ब्लू फ्लैग समुद्र तटों में शामिल किया गया है। ठीक है, राधानगर बीच अंडमान निकोबार का। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी ये तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुराने का मतलब थीमों में पुराना हो गया। पर्यावरण और महामारी, ये भी नहीं है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी में करेगा। इसकी थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होगी और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता थी। नंबर 4 है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस किसकी पहल है? एलिमिनेट करें। संघाई सहयोग संगठन की नहीं है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की नहीं है, यूरोपियन यूनियन की है। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस यूरोपियन यूनियन की एक पहल है जिसे विश्व के सबसे संवेदनशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच लॉन्च किया है? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो भारत में पहली है। पहला प्रधानमंत्री, पहला नेशनल पार्क, ठीक है, कुछ भी। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। 22 जनवरी 2021 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पणजी, गोवा के पणजी में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मौजूदा प्रवासी कल्याण योजना से प्रवासी आबादी को संबद्ध करने में सरकार की मदद करेगा। इस तरह से सजा बुझाकर जो लिखे जाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, वो कभी गलत नहीं होते। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, यहाँ घुमा फिरा के हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ तो नहीं है। करेक्ट है, ये भी गोवा का पणजी ही है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर है।
तो 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार कब मनाया गया? नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार मनाया गया 7 सितंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया और वायु प्रदूषण को दूर करने हेतु जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्यवाही के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, तो नया दिवस है एक तरह से। 7 सितंबर 2020 को मनाया गया है, अब 7 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा, फिर 22, 23, 24 इस तरह से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में डिफ़िकल्ट फॉर शब्द चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? डिफ़िकल्ट फॉर रूस है, भारत है, तुर्की है, चीन इसमें शामिल नहीं है। तो हाल ही में ब्रिटेन स्थित संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पश्चात ब्रिटेन की भविष्य की विदेश नीति का खाका पेश करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में रूस, सऊदी अरब, तुर्की के साथ भारत को डिफ़िकल्ट 4 देशों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन शामिल नहीं है इसमें? चीन शामिल नहीं है, कुछ और आ सकता है, अमेरिका भी शामिल नहीं है इसमें, कुछ और आ सकता है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं, नेपाल भी इसमें शामिल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, के 50 साल पूरे होने पर बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने जेट जीरो योजना की घोषणा की है? जेट जीरो योजना, जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, उसको कार्बन कम करने के लिए, ठीक है, कार्बन मुक्त करने के लिए जेट जीरो योजना है। तो क्या होगा? इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, इससे पर्यावरण का नुकसान कम होगा। अमेरिका इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाने में, ठीक है, उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर कौन सा था? बी था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा उमरेड पौनी करहंडा वन्यजीव अभयारण्य। उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नागालैंड में नहीं है, असम में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो देखिए, उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र के भंडारा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य ने जनवरी 2021 में कलरब नाम से अपना प्रथम पक्षी उत्सव आयोजित किया है? इम्पोर्टेंट है, कलरब नाम से अपना प्रथम पक्षी उत्सव बिहार राज्य ने आयोजित किया जनवरी 2021 में। तो बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नसक्ती, ठीक है, नागी नसक्ती पक्षी अभयारण्य में राज्य के प्रथम पक्षी उत्सव कलरब का आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का जमुई जिला, कलरब पक्षी उत्सव पहला है, प्रथम पक्षी उत्सव बिहार का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। थाईलैंड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? थाईलैंड एकल 2021 का महिला एकल का खिताब नहीं जीत पाई पीवी सिंधु और साइना नेहवाल नहीं जीत पाई, क्योंकि इनको कोविड हो गया है, हिस्सा ही नहीं ले पाए। ठीक है, कोरोना से संक्रमित हो गई, वहाँ पर गई थी, टेस्टिंग हुई इनकी तो पॉजिटिव हो गई, तो फिर इनको छोड़ना पड़ा थाईलैंड ओपन 2021। कैरोलिना मारिन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए।
तो 12 से 17 जनवरी 2021 तक बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड के बैंकॉक में। इम्पॉर्टेंट है पुरुष एकल, इम्पॉर्टेंट है महिला एकल। तो पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने हांगकांग के एनजी का लोंग अंगुस को पराजित किया। और महिला एकल के फाइनल मुकाबले में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने ताइवान की ताइजू यिंग को पराजित किया। बात करें भारतीय शटलर की, तो भारतीय महिला शटलर का जो लक है थोड़ा ख़राब रहा, क्योंकि साइना नेहवाल को जो है कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण थाईलैंड ओपन 2021 से अपना नाम वापस लेना पड़ा। इसकी पुष्टि की भारतीय वैज्ञानिक संघ ने भी का मतलब क्यों? देखिए, वैसे तो पुष्टि सब न्यूज़ चैनल कर ही देते हैं, ठीक है, और बाकी ऑफिशियल इन्होंने भी कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। न्यूज़ चैनल, अखबार, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को मिला है 85वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कह लो, सूचकांक कह लो हिंदी में, कौन सा भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है हेनले पासपोर्ट सूचकांक? देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट को रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग को दर्शाता है उनकी। और इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं। जापान इस सूचकांक में, ठीक है, अपना प्रथम स्थान जो है बनाए रखने में सफल रहा। और जापानी पासपोर्ट धारक जो हैं विश्व के 191 देशों में पूर्व वीजा के बिना भी यात्रा कर सकते हैं। सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान क्रमशः 29, 28 और 26 स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं। सीरिया 29 का स्कोर, इराक 28 का, अफ़गानिस्तान 26 का स्कोर। तो सबसे खराब पोजीशन पर कौन हुआ? अफ़गानिस्तान। एक प्रश्न पूछा थंबनेल में, उसका उत्तर क्या होना चाहिए? उसका उत्तर होना चाहिए सीरिया, ठीक है। सीरिया का सबसे खराब पासपोर्ट है उन चारों में। अगर भारत के संदर्भ में देखें, विगत वर्षों में भारत को देखें, तो भारतीय पासपोर्ट का प्रदर्शन इससे पहले वर्ष में यानी 2020 में भारत 84वें स्थान पर था और 2019 में 82वें स्थान पर था और 2021 में 85वें स्थान पर। एक पायदान खराब हो गई है भारत की स्थिति, ठीक है। 2019 में कुछ सुधरी थी और कुछ सुधरी थी हुई थी 20 में। तो 15 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।